पुण्योदय से जिन धर्म पा गया, वस्तु पर स्वरूप बताए वीतरागवाणी है। तीन लोक के जीव है तू महाकल्याणी है। मैं दिल्ली बड़ी माँ की शरण आ गया, मैं महापुण्योदय से जिन धर्म पा गया, मैं महापुण्योदय से जिन धर्म पा गया। परिग्रह रहित दिगंबर मुनि राज हैं, ज्ञान ध्यान से नहीं दूजा कोई पार। मैं ऐसे गुरु पा गया, मैं महापुण्य। कर्म नासे ऐसे अरिहंत हैं, अनंत चतुष्टयधारी श्री भगवंत। मैं ऐसे अरिहंत, मैं महापुण्योदय से जिन धर्म पा गया, मैं से जिन धर्म पा गया। अष्ट कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव हैं, अष्ट स्वयं में मैं ऐसे सिद्ध देव की शरण आ गया, मैं महापुण्योदय से जिन धर्म पा गया, मैं महापुण्योदय से जिन धर्म पा गया। आपके बात नहीं आपकी बात उसके बाद गुरु के वचन पूरी चिंता भगवान की जय। नगर से मूल देखा जा रहा है आदिश भगवान की जय। द्वादशांग जिन ढाई दीप में तीन कमलों करोड़े महान मुनि ऋषिराजों की जय। आचार्य गुरुवरी स्वाधीन परम तपस्वी चरिपनम तिथि संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाधीन नेमी सदा महाराज की जय। अभी हमारी बेटी ने छोटा सा भजन बोला, बहुत सुंदर भजन बोला। पुण्य उदय से हमें जिन धर्म में पाया है। कितने पुण्य कर्म के उदय से हमारे नगर में दिगंबर साधुओं का आना होता है। आपको मालूम कितने पुण्य का उदय होता है। 7 भवों का जब पुण्य का संचय हुआ करता है तब दिगंबर साधुओं का अपने नगर में पदार्पण हुआ करता है। और 700 भवों का जब पुण्य कर्म का उदय हुआ करता है तब हमारे लिए दिगंबर साधुओं के साक्षात चरण आदि स्पर्श करके पुण्य का संचय होता है। तभी हम गुरुओं के चरणों का स्पर्श कर पाते हैं। और 1300 भवों का जब पुण्य कर्म का उदय हुआ करता है तब उनकी हम भक्ति पूजा अर्चना कर पाते हैं। और इसकी उपरांत असंख्यात पुण्य कर्म का जब उदय हुआ करता है तब हमें अपने हाथों को ऊपर करते हैं और गुरुजनों के हाथ नीचे हुआ करते, मतलब आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बड़ी से बड़ी विराजमान कर दो, उसमें गुरुओं के हाथ नीचे नहीं और उनके ऊपर हाथ हमारे नहीं। हाथ नीचे और आपका हाथ ऊपर नहीं होता है। कितने बड़े से बड़े और भी कार्य कर लो, लेकिन आत्माएं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजन ग्रहण कीजिए या आहार ग्रहण कीजिए, इतना हम बोलते हैं। यह और कहीं कितने भी दान पुण्य पूजा पाठ करो, उनमें मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि आदि बोलने का कोई भी उल्लेख नहीं है। तो प्यारे बंधु, ये आहार दान असंख्यात भावों का जब पुण्य हुआ करता है तब हम गुरुजनों को आहार दान दे पाते हैं। और आहार दान देने से
या देखने मात्र से, क्या आहार को देखने मात्र से भी कितना पुण्य कर्म का संचय हुआ करता, कभी आपने विचार किया? बताओ आप लोगों में से कोई, आहार दान देखने से कितना पुण्य का फल प्राप्त होता है? वे रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पंचकुटी में जंगल में हैं और वहां पर दो मुनिराज, गुप्ती सागर और सुगुप्ती सागर नाम के दो मुनिराज आहार चर्या के लिए आकाश मार्ग से आ रहे थे और उन्हें हमारे रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने देखा और देखते ही मुनिराज का परगाहन किया, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो आत्रो, उत्रो उत्रो उत्रो। क्यों? आप कहते थे तिष्ठो तिष्ठो, और उसमें रामचंद्र नीचे उतर गए और वह रुक गए। रुकने की उपरांत मुनिराज का परगाहन विधि हुआ। यहाँ भोजन बनाया हुआ था। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी इतना शुद्ध पवित्र भोजन ग्रहण करते थे, जिस भोजन को उन रिद्धिधारी महामुनिराजों को भी देने के लिए वो तैयार हो गए और दिया है। और जब वह आज तो आपके यहाँ इतनी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग है, बढ़िया बढ़िया महल है, बढ़िया बढ़िया कोठियां हैं। आप यहाँ मुनिराज को आहार देते हैं, वहाँ रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी महापुरुषों में गिने जाते हैं। और उनने मुनिराज को जब आहार दिया तो कहाँ दिया? वह आहार दान जब दिया है तो वृक्ष के नीचे खड़े करके और मुनिराज को आहार दान दिया। जैसे मुनिराज को उच्चासन ग्रहण कराया, उस समय पे वृक्ष के ऊपर 4 प्रकार के प्राणी, पशु, त्रियंच, कौन से? सर्प, नेवला, बंदर और गिद्ध पक्षी। ये चारों प्राणी आपस में एक दूसरे की बेड़ी लड़ रहे थे। और जैसे उनने मुनिराज को देखा और मुनिराज को देखते ही वह चारों प्राणी आपस में बिल्कुल चुपचाप शांत परिणामों के साथ, वह पक्षी भी, वह त्रियंच प्राणी, वह बंदर, सर्प जैसे क्रूर प्राणी, वह शांत बैठ जाते हैं और भाव क्या करते हैं? जब तक मुनिराज का आहार हो रहा है तब तक हमें शांत परिणामों के साथ बैठना है। और वह बैठ गए। धीरे धीरे मुनिराज का आहार पूर्ण हो गया। मुनिराज ने आहार ले लिया। लेने के उपरांत वह मुनिराज को रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि हे गुरुदेव, आपका पुनः समागम कब मिलेगा? आपका उपदेश हमें कब मिलेगा? इसलिए गुरुदेव आप हमें कुछ उपदेश दीजिए। मुनिराज को सामने पास लिया था, वहां देखते हैं, क्या देखते हैं? एक अनोखा विचित्र चित्र दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? गिद्ध पक्षी। सांप का नाम लेने में किसी को संकोच नहीं होता, बंदर का नाम लेने में संकोच नहीं होता, और गिद्ध पक्षी को देखने में अच्छा नहीं लगता। गिद्ध पक्षी का नाम कोई लेना पसंद नहीं करता। गिद्ध पक्षी को कोई खाना नहीं डालता। ऐसा घृणावना वह गिद्ध पक्षी विचार करता है कि मेरा जीवन धन्य कैसे हो, मेरा जीवन धन्य कैसे हो। मैं गुरुराज के चरणों का स्पर्श नहीं कर सकता हूँ,
मैं गुरु जी के सामने नहीं जा सकता हूँ, फिर भी मेरा जीवन धन्य कैसे हो। उस गिद्ध पक्षी ने बुद्धि लगाई और बुद्धि लगा के विचार करता, जहां गुरुदेव ने आहार लिया था, आहार लेते समय कुछ जल कण आदि वस्तुएं गिर गई और उस गिद्ध पक्षी ने विचार किया कि मैं इसी जल में, जहां हाथों से गिरा हुआ जल, चरणों पर गिरा हुआ जल, और उस जल में उस गिद्ध पक्षी ने अपने आप को क्या कर लिया, उलट पुलट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो गिद्ध पक्षी क्या रूप में हो गया, स्वर्ण के समान, सोने के समान सुंदर हो गया। प्यारे बंधुओं, ये आहार दान देने का नहीं, ये केवल मात्र आहार देखने का पुण्य संचय हुआ। और उसके बाद विशेष ये है, आज के समय में आप वाइपर से साफ कर दो, घिनौना लगता है, गंदगी लगती है। जिस जल के गिरने से, जिस आहार के होने से, जिस घर में कभी दिगंबर साधु का सहार नहीं हुआ हो, वो घर काय के समान है भैया। मैं भूल गया था, इसलिए आपसे पूछा। आप लोग हमसे भी ज्ञानी हैं, आपको मालूम है कि उस घर के लिए शमशान कहते हैं, और जिस घर में दिगंबर साधु का आहार हो जाए वह तीर्थ कहलाता है। ये गुरु जन चरण जहाँ पड़े तीर्थ जान, ये आहार चर्या के लिए जिनके यहाँ चरण पड़ जाते हैं वह तीर्थ हो जाता है, इतना महान पुण्य होता है, वह भूमि इतनी पवित्र हो जाती है। तो प्यारे बंधुओं, आज के समय में वो वाइपर से साफ कर देते हैं। हमारे पास एक दीदी थी जिनका नाम था सरोज दीदी, ये बेटी ने देखा हुआ, यहाँ छतरपुर में भी आई है वो पहले 99-98 के समय में, 99 के समय में। वो दीदी का नियम था, आहार होते ही जहां आहार के लिए खड़े हैं, ये पुण्य नहीं महापुण्य कर्म का उदय है कि वो गुरु चरण, आप गंधोदक लेते हैं ना, गंधोदक जब चरणों पे जल डालते हैं तो गंधोदक हो गया, और ये सर्वांग से स्पर्श हो गया। ये कितने साथी से पुण्य में उस समय पर रहते हैं। गुरुदेव जब आहार लेते हैं तब ऐसा हाथ करते हैं तो छठा गुणस्थान होता है, और जब आहार लेते हैं तो 7वां गुणस्थान होता है। प्यारे बंधु, 6ठे और 7वें गुणस्थान के झूला में साधु निरंतर झूल रहे हैं। वह सबसे श्रेष्ठ और उत्तम समय हुआ करता है। इसलिए आप लोगों में परंपरा है कि जहाँ मुनिराज का आहार हो रहा है, चलो आहार देख के आ जाए, आहार देख के आया श्रेष्ठ है। और नहीं देख पाते तो देखने का तो कम से कम पुण्य कमाई ले। और प्यारे बंधुओं, जिन्होंने उस पुण्य को कमाने का प्रयास किया है और आहार चर्या की उपरांत से ये गुरुदेव की थाली आदि में पात्र में भोजन बचा हुआ है, आगम का उल्लेख है, उसमें से एक कण भी इतना भरपेट नहीं, एक कण भी अगर खाने को प्राप्त हो जाए तो प्यारे बंधु वह हमारे लिए मोक्ष को प्राप्त कराने में कारण बना करता है। हम ऐसे पवित्र भावों को आहार चर्या के लिए बनाए, आहार देने का भाव बनाए, आहार देने के साथ देखने का भाव बनाए, और देखने के साथ ही जहाँ गुरुदेव का आहार हुआ है उस भूमि को स्पर्श करे, उस जल कण को स्पर्श करे। हमने अनुभव किया है, हमने अनुभव किया, एक ने अनेकों अनुभव किए हैं।
जब हम 2000 सन में आसाम, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और नागालैंड तक पहुंचे, वहां पर जब हमने आहार ग्रहण किया तो आहार ग्रहण करने के उपरांत वहां हजारों आदमी, कौन? जैन नहीं, जैन आहार देने वाले तो कुछ चल गए 10, 20, 25, 50, लेकिन आहार देखने वाले हजारों की संख्या में अजैन हुआ करते थे। अब उनके ये परंपरा है कि प्रसाद दो। प्रसाद में क्या देना शुरू कर दिया? जो नीचे पात्र में जल गिरा हुआ है, जहां कुल्ला किया हुआ है, वही उनको प्रसाद में चाहिए। एक एक चम्मच सभी को दिया और उनमें किसी का कोढ़ मिट गया, किसी के मृगी रोग मिट गए, किसी के नाना प्रकार के और अन्य रोग आदि मिट गए। तो प्यारे बंधु, एक नहीं हजारों लोगों को आज भी गुरु भी वहां के बंगाली, आसामी, नागा, वहां जिनकी जन्मजात गुट्टी, आपके यहाँ क्या खिलाया जाता है जन्म के बाद? चांदी के सिक्के पे, चांदी की चम्मच से, चांदी के पात्र में बढ़िया से खीर बना के खिलाने का प्रयास करते हैं। और वहां क्या करते हैं? आसाम नागालैंड में, भैया आसाम नागालैंड में जन्मजात उनके लिए मछली खिलाते हैं, जिंदा मछली मुख में डालते हैं। जिनकी जन्मजात मछली है और उनका खान पान मछली है। प्यारे बंधुओं, ऐसी क्रूर से क्रूर खान पान करने वाले भव्य आत्माओं ने हजारों की तादाद में मांस, मछली, अंडा, शराब का त्याग किया है। और आज भी वो याद करते हैं कि वो गुरु कहाँ है। अनेकों साधु उसके बाद पहुंच गए, लेकिन मेरे को याद करते कि वो गुरु क्यों? कि हमने उन्हें धर्म में लगाने का पूरा प्रयास किया था। आज वो दिगंबर साधुओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, और जिनने उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया, आज उनके प्रति इतने कृतज्ञ हैं कि साधु को लाओ भक्ति करेंगे, साधु को लाओ भक्ति करेंगे। तो प्यारे बंधु, मैंने आपको 2 शब्दों में बताने का प्रयास किया, क्योंकि कल सुबह आहारचर्या के बाद यहाँ से बांदा की ओर, बांदा से इलाहाबाद की ओर, इलाहाबाद से बनारस की ओर, बनारस से पटना की ओर, पटना से बंगाल की ओर, बंगाल से आसाम और नागालैंड की ओर बिहार है। तो प्यारे बंधु, ऐसे मैंने सोचा कि आज जितना इन भव्य आत्माओं को मिल जाए, इसमें बोलने का कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन आप लोग श्रद्धा से बैठे हो तो मैंने सुनाने का, बताने का प्रयास किया है। आपने सुना है, समझा है, और अपने जीवन को पुण्यमय करने के लिए अपने जीवन में ये सौभाग्य प्राप्त किया है। बेटी ने भी बोला, पुण्य के उदय से जैन कुल पाया है। तो पुण्य कितना होता है, जिस पुण्य के प्रभाव से हमें क्या क्या फल प्राप्त हो सकता है। और पुण्य फला अर्हंता, पुण्य की फल की प्रभाव से ही अर्हंत जैसे पद की प्राप्ति हुआ करती है। आज मैं साधु बना, मैं दिगंबर साधु बना, आचार्य बना, तो हमने ना जाने कितने भाव में कितना कितना पुण्य का संचय किया होगा। आज जल्दी कहे कोई बनी बन जाओ, कोई माता जी बन जाओ, तो वजह नहीं, हमारे बस का नहीं है, हमारे बस का नहीं है। हम तो बीमार हैं, हमारे तो बच्चे हैं, हमारा तो परिवार है, हमारा तो एक काम है, नहीं बन पाएंगे।
लेकिन जिन्होंने असंख्यात भावों में ये पुण्य का संचय किया हुआ है वही दिगंबर साधु बन पाते हैं। आज 2 साल के बच्चे को 1 साल के बच्चे को आप नंगा करने का प्रयास करो, वह नंगे रहने के लिए तैयार नहीं है। तो प्यारे बंधु, इतनी बड़ी उम्र होने के बाद नग्न होने में कोई लज्जा नहीं आती, कोई शर्म नहीं आती, कोई विकार भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। वही दिगंबर साधु बन के जन जन के कल्याण का प्रयास करते हैं, अपना स्व कल्याण भी करते हैं और पर कल्याण में भी सहयोगी बना करते हैं। तो प्यारे बंधु, ये मौका आपको मिला था, आपने मौके का फायदा उठाया। मैं आप सभी भव्यात्माओं को मंगल आशीर्वाद दे रहा हूँ। यहाँ सभी को पुण्य संचय हो और परमपरगत अनंत पद की प्राप्ति हो। पूरे महावीर भगवान की जय। ढाई दीप में 3 करोड़ महापुरी श्रीरात्रों की जय। साधु की जी हमारी माता की आचार्य गुरुवारे परम तपस्वी चरी परम तेजी संत शिरोमणि 5 वर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी देवी सरस्वती महाराज की जय। आचार्य श्री दया सागर महाराज की जय। समाधि माते छोड़ने जगा करने को परिसाना क्योंकि आरती जलाने से, दीपों जलाने से